नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल इजी जीएसटी फॉर यू में। आज और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट गिरीश कुलकर्णी। तो आज का जो टॉपिक है वो सिंपल एंड क्लियर है कि जीएसटी आर टू ए मैचिंग या टू बी मैचिंग, जहाँ पे आईटीसी मैच होता है, जो क्लेम्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो मैच होता है विथ द डिटेल्स फर्निश्ड बाय द सप्लायर। और वो जो कंडीशन है बेसिकली सेक्शन 16(2)(c) की जो कंडीशन है कि जो टैक्स आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे हो, इट इज नेसेसरीली टू बी डिपॉजिटेड एज टैक्स विद द गवर्नमेंट बाय द सप्लायर। और ये इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बायर पे है, उसकी लीगैलिटी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये एक वीडियो में कवर नहीं होगा पूरा टॉपिक, तो इसके चलते इसको पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। तो एक पार्ट में एक सिंपल रीजन टू ट्रीट दिस प्री कंडीशन एज इलीगल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पार्ट है, इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि व्हाई इट इज इलीगल। बेसिकली ये प्रोविजन और या मैचिंग जो है आईटीसी मैचिंग, उसकी रिक्वायरमेंट को लेके काफ़ी सारा डिस्कशन होता है हमेशा, बिकॉज दिस प्रोविजन इज सेड टू बी unjust, unfair, arbitrary, not as per the principle of natural justice। तो इसके सारे जो लीगल एस्पेक्ट्स है वो हम लोग इस वीडियो सीरीज में देखेंगे। तो दिस इज द पार्ट 1। आई मे बी प्रिपेयरिंग 2-3 पार्ट्स टू एक्सप्लेन द एंटायर all the aspects which are around this specific area। तो आज फर्स्ट टॉपिक देखेंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे द मैकेनिज्म। बेसिकली इफ यू सी कि लॉ का पूरा जो मैकेनिज्म है, तो उसमें सेक्शन 16(2)(c) में रिक्वायरमेंट दिया गया है कि अगर कोई बायर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहा है तो ही हैज टू मेक श्योर दैट द टैक्स चार्ज बाय द सप्लायर इन हिज केस is deposited by the supplier with the government appropriately। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर पे रिपोज करना कितना सही है कितना गलत है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन ये सब करने के लिए लॉ में क्या मैकेनिज्म है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये जो सेक्शन 16(2)(c) का रिक्वायरमेंट है, इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू सेक्शन 41। और सेक्शन 41 में क्या कहा गया है कि ये मैचिंग जो भी प्रोसीजर है, वो मैचिंग को एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मुझे आपको बताना है तो बायर जो है वो प्रोविजनल बेसिस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेगा। प्रोविजनल बेसिस बेस्ड ऑन वॉट एवर डॉक्यूमेंट्स ही हैज सच एज टैक्स इनवॉइस एक्सेट्रा, वो क्रेडिट क्लेम करेगा। इफ देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी, ऑब्वियसली ये सेक्शन 41, 42 के काफ़ी सारे सब सेक्शंस एंड रिस्पेक्टिव रूल्स जो सीजीएसटी रूल्स है, उसको अगर हम लोग साथ में वी ट्राई टू इंटरप्रेट ऑल दोज टुगेदर, क्या नतीजा निकलता है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इफ देर इज अ डिस्क्रिपेंसी आफ्टर मैचिंग with the details furnished by the supplier and the credit which is claimed by the buyer provisionally, तो there is a specific mechanism which is given in the act, small procedure दी है कि जिसके थ्रू बायर एंड सेलर दोनों को भी इंटीमेट किया जाता है कि देर इज अ डिस्क्रिपेंसी इन द इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट टैक्स इज पास्ड ऑन बाय द सप्लायर टू रिसिपिएंट। और जिस मंथ में ये इंटीमेट किया जाता है, उसके सक्सीडिंग मंथ में जो डिफरेंशियल पोर्शन है वो बायर को उसकी टैक्स लायबिलिटी में ऐड करके उस पर टैक्स पे करना है। दैट इज द मैकेनिज्म विच इज प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट। बट ये जो सेक्शन 42 है या सेक्शन 41 के रिलेटेड जो रेफरेंस है, सेक्शन 42 के सब सेक्शन है, 3 हो या 5th हो सब सेक्शन, तो इन सबको एबेंस में रखा गया है। क्यों रखा गया है? बिकॉज ऑफ आवर ग्रेट जीएसटी नेटवर्क जिसमें ग्लिचेस है एंड आवर ओरिजिनल सिस्टम ऑफ रिटर्न इज स्टिल नॉट ऑपरेशनल। व्हाट वी आर डूइंग इज जस्ट अ बाईपास सिस्टम एंड टेम्पररी सिस्टम विच हैज अल्टीमेटली गॉट कन्वर्टेड इनटू अ परमानेंट सिस्टम। तो हमारे रिटर्न फाइलिंग सिस्टम जो है उसमें इस सब का मैकेनिज्म दिया गया है, लेकिन जीएसटीएन के इश्यूज के चलते
हमने गवर्नमेंट ने ये सिस्टम जो है, मैकेनिज्म जो है, उसको एबेंस में रखा है, उसको अभी तक एप्लीकेबल नहीं किया गया है। तो क्या जब एक आध प्रोविजन को मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करके दिया हुआ है लॉ में, लेकिन उसको एबेंस में रखा है कंसिडरिंग द टेक्निकल ग्लिचेस, क्या उस प्रोविजन को अप्लाई करना सही है? क्या मैचिंग को अप्लाई करना सही है और मैचिंग के चलते नोटिस निकाल के रिकवरीज करना सही है? दैट इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जिसको कंसिडर करते हुए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इट इज वेरी वेरी इलीगल, बिकॉज द मैकेनिज्म इटसेल्फ इज नॉट गिवन। इफ आई हैव टू गिव यू वन एग्जांपल, टाटा केमिकल्स लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर 2015 सुप्रीम कोर्ट, a very important decision which clearly gives one very very important principle which says कि if there is a mechanism which is given under an act and if that mechanism a specific procedure needs to be performed in that particular mechanism, then it must be performed in that particular mechanism which is given in the law, otherwise it need not be performed, it cannot be performed। तो इस प्रिंसिपल को अगर हम इस सिचुएशन को अप्लाई करते हैं जीएसटी मैचिंग के, तो मैचिंग के लिए पूरा मैकेनिज्म दिया हुआ है, लेकिन सिस्टम्स आर नॉट adopting that particular mechanism, systems are not made capable of adopting that particular mechanism। तो इसके चलते ये मैचिंग का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना इटसेल्फ इज लीगल इम्पॉसिबल हो जाता है। और इसके चलते मेरे हिसाब से सेक्शन 42(3) हो, 42(5) हो या सेक्शन 41 हो, विथ रेफरेंस टू मेन जो हमारा सेक्शन रिक्वायरमेंट है, प्री कंडीशन सेक्शन 16(2)(c), ये इम्पॉसिबल हो जाता है एंड इट इज इलीगल। आपको पता है कि डीवाई बैथल का जो जजमेंट है मद्रास हाईकोर्ट का, तो उसमें दूसरे तरीके से कहा गया है कि ये जो मैचिंग का सिस्टम है इट इज नॉट करेक्ट एंड द टैक्स शुड बी first recovered from the supplier, and if that is not possible then it should be recovered, but that is I think the judgment, that DY Bethel judgment does not talk about the legality of this particular section। it talks about the principle of natural justice हो या जो डिफिकल्टीज बायर को, जेन्युइन बायर को फेस करनी पड़ती है, उसको लेके वो डिसीजन बात करता है, लेकिन नॉट विद द लीगैलिटी। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि जो जीएसटी 27th काउंसिल का मीटिंग है, 27th मीटिंग है काउंसिल का, उस पे जो चर्चा की गई थी जिस मुद्दों पे, उनको यहाँ पे देखना काफी इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस किया गया था वो ये है कि ये जो आईटीसी का ऑटो रिवर्सल है वो ना कि हर एक केस में अप्लाई करना चाहिए, बट स्पेसिफिक केसेस में जहाँ पे सप्लायर इज मिसिंग, सप्लायर हैज क्लोज डाउन हिज बिजनेस ऑपरेशन, वेयर द रिकवरी ऑफ टैक्सेस फ्रॉम द सप्लायर इज नेक्स्ट टू इट इज इम्पॉसिबल, उन्हीं केसेस में सिर्फ बायर से रिकवरी करनी चाहिए, ना कि इन ऑल केसेस। दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन अमंग द जीएसटी काउंसिल मेंबर्स, जो हमें इस सिचुएशन में काफी इंपॉर्टेंट एक गाइडलाइन देते हैं। इसी के साथ आई थिंक मेरा जो फर्स्ट रीजन है टू ट्रीट द जीएसटी आईटीसी मैचिंग एज इलीगल प्रोसीजर का ये फर्स्ट पार्ट है। हम इसमें और भी कुछ वीडियोस बनाएंगे जिसमें एक एक करके हम लोग व्हाई दिस द एंटायर प्रोसेस ऑफ मैचिंग आईटीसी इज इलीगल, इसके अलग अलग मुद्दों पे चर्चा करेंगे। अगर आपके कुछ कमेंट्स है तो कमेंट बॉक्स में आप प्लीज राइट ऑल योर कमेंट्स, फील फ्री टू डू दैट, and please hit the like button if you like the video, and do not forget to subscribe to our channel and share this video with your friends. Thank you so much. Have a nice day.